हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों हम पढ़ रहे थे 100 क्वेश्चन सीरीज, जो आज हमारा 9 डे है। ठीक है, सेकंड लास्ट डे है, जो हम 10 क्वेश्चन हम एवरीडे करा रहे हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो 80 से 90 तक होगा। तो बिना टाइम बर्बाद करे हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। आज जो क्वेश्चंस होंगे मेरे पास वो होंगे बाइनोमियल थ्योरम के। किसके? बाइनोमियल थ्योरम के। तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है वो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको ही कर लेते हैं। लिखा है लेट m and n be the coefficients of the 7th and 13th terms respectively in the expansion of 1/3 x की पावर 1/3 प्लस 1/2 x की पावर 2/3 की पावर 18 देन m/n की होल पावर 1/3 इज। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये 7th दिया है ना, तो जब 7th हमको दिया है तो मेरे पास जो r की वैल्यू होगी 7 का लिखूंगा मैं c+1, यानी कि, और c+1 क्या होता है? r+1। 7th है ना, तो 6+1 लिखूंगा, तो यानी कि r की जो वैल्यू आ गई मेरे पास यहां पर कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ध्यान दे दिया। n की वैल्यू कितनी है? 18, यानी कि n की जो वैल्यू है 18, यानी कि m इक्वल में अगर फॉर्मूला लगाना चाहूं तो 18 CR होता है, r की वैल्यू 6, 1/3 x की पावर 1/3 की होल पावर 18 - 6 मल्टीप्लीकेशन 1/2 x की पावर 2/3 की होल पावर 6 इक्वल 18c6, ये हो जाएगा 1/3 की पावर 6 x की पावर 1/3 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई, अब की कितना हो जाएगा? 2 की पावर 6, और मैं इसको लिख लूंगा 2 की पावर x की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, इक्वल 18c6 1/3 की पावर 6 मल्टीप्लीकेशन 2 की पावर 6, ये हो जाएगा x की पावर, यहां पर कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? x की पावर, इससे 2 से 2 कैंसिल, तो 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? यानी कि मेरे पास जो हो जाएगा इक्वल 18c6 1/6 की पावर 6 मल्टीप्लीकेशन 1/, ये मेरे पास हो जाएगा कितना? 1 मिनट, ये हमारे पास 6 थोड़ी आएगा, ये 12 आएगा। क्या ही किया यार मैंने भी, ये आएगा 12। तभी मैं कह रहा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो जब ये मेरे पास 12 आएगा तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट, इसको मैं ना सबको रफ कर लेता हूं, और इसको तो पूरे को रफ कर लेता हूं। तो मेरे पास कितना आ गया है यहां पर? इक्वल 18c6, 1 मिनट रुको बच्चों, मैं इसको रफ कर लेता हूं पूरे को। हाँ देखो, ये हो जाएगा 18c6, ये हो जाएगा 1/3 x की पावर 1/3 की होल पावर, ये कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लीकेशन 1/2 x की पावर 2/3 की होल पावर 6, यानी कि मैं इसको देखूं तो 18c6, ये मेरे पास हो जाएगा 1/3 की पावर 12 x की पावर, ये कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो जाएगा? 2/6 और x की पावर 4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि m की जो वैल्यू आ गई वो m इक्वल आ जाएगा 18, बहुत अच्छे, c6 1/3 की पावर 12 मल्टीप्लीकेशन
2 की पावर 6, 2 की पावर 6, ये किसकी आ गई, m की वैल्यू आ गई। ये ध्यान देना। अगर मैं यहीं पे n की वैल्यू फाइंड करूं तो n इक्वल मेरे पास कितना हो जाएगा, यहां कितना है 13 है, तो देखो एक कम होगा यानी कि 12 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 18C12। ठीक है, 18C12 1/3 x की पावर 1/3 की होल पावर कितना हो जाएगा 12 यानी कि 6 मल्टीप्लीकेशन 1 ये हमारे पास हो जाएगा 2 x की पावर 2/3 की होल पावर 12 इक्वल 18C12 को मैं लिख सकता हूं 18C6, इसको मैं लिख सकता हूं 1/3 और ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1 ठीक है 2 की पावर 12 x की पावर यानी कि 4, ये 8 हो जाएगा, n ये हमारे पास हो जाएगा कितना 18C6 ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 की पावर 2 की पावर 12 1/x की पावर 6, ये हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, n की, ध्यान रखना ये किसकी वैल्यू आ गई, n की, सही है ना। 12 था तो 18C12 और 18 में 12 6, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चों में इसमें m/n करना चाहूं क्योंकि होल पावर हमें फाइंड करनी है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, m/n की होल पावर 1/3 फाइंड करना है। m की वैल्यू कितनी है, m की जो वैल्यू है वो कितनी है 18C6 1 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एक मिनट, ये मेरे पास हो जाएगा 1/3 की पावर 12 2 की पावर 6, 3 की पावर 12 2 की पावर 6 अपॉन में 18C6 मल्टीप्लीकेशन 1/3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 12 की होल पावर 1/3 और x की पावर 6 ही चल ही रहा है। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ सबको, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 1/, क्या होगा, देखो ये मेरे पास हो जाएगा अब इक्वल 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 12 अपॉन में 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 x की पावर 6 की होल पावर 1/3 इक्वल। भाई अब अगर इसको कट करोगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 अपॉन, इसको कट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 x की पावर 2। अब अगर मैं यहां से बच्चों इसको कैंसिल कर दूं और इसको इससे कैंसिल कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 x स्क्वायर इक्वल 4/9 x स्क्वायर मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो कैसे हमारे पास इसका आंसर आया, ठीक है, यहां से हमने स्टार्ट किया और मेरे पास ये आंसर आ गया। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन 1/a माइनस a/x 10 की पावर होल पावर 10। तो बच्चों इसका एक रूल होता है कि अगर मुझे x प्लस a की होल पावर n दिया है और n क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, n क्या है, इवन नंबर है, तो इस कंडीशन में जो r की वैल्यू होगी वो n/2 होगी।
समझ में आया? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं मिडिल टर्म इसमें पूछूं तो कितना हो जाएगा 5 + 1, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा 10c5, 10c5, क्योंकि आर की जो वैल्यू यहां से निकालेंगे तो मेरे पास 5 आ जाएगी। 10c5 x अपॉन a की होल पावर 10 - 5 माइनस a अपॉन x की होल पावर 5 इक्वल 10c5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर 5 अपॉन a की पावर 5 मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे पास हो जाएगा a की पावर 5 अपॉन x की पावर 5। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि मेरे पास हो जाएगा माइनस का 10c5, ये मेरे पास हो जाएगा 5 + 1, मिडिल टर्म आया इसका। अगर इसको सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्व कर सकते हो, लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये देखो, ये 5 टाइम लिखा है ना 10 का, इसको 5 टाइम लिख लो। कितना 10 × 9 कितना हो जाएगा 8 7 6 अपॉन में 5 4 3 2 1, ये आ जाएगा। बच्चों आप देख रहे हो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम 4, यानी कि -9 × 4 × 7, ये कितना हो जाएगा माइनस का 36 × 7, क्या हो जाएगा -24, ये हो जाएगा 25, यही मेरे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब देखो ये आता है ऑड नंबर। जब ऑड नंबर आए मेरे पास, ध्यान देना, x + a की होल पावर n हो और n इक्वल हो ऑड नंबर, तो मेरे पास r 2 निकलेंगे बच्चों। क्या? एक होगा r की वैल्यू कितनी, n + 1/2 r की वैल्यू होगी, ठीक है। एक होगी r की वैल्यू n - 1/2, समझ में आ रहा है? यानी कि एक जो वैल्यू होगी मेरे पास n - 1/2 और एक होगी n + 1/2। अगर मैं इसमें r की वैल्यू निकालूं फर्स्ट वाले में, तो मेरे पास जो r1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 5, और इसमें r2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं होगी। यानी कि अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो 5 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा 9c5, ठीक है, 2y² अपॉन में 3 की होल पावर 4 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 3/2 y² की होल पावर 5 इक्वल, यहां पर कितना होगा बच्चों, इसको चलो बाद में सॉल्व कर लेते हैं। 9c5 इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, 5 की पावर 8 मल्टीप्लीकेशन, 3 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 बाई की पावर 10, ठीक है। अगर आप इससे सॉल्व करना चाहो तो बच्चों देखो, एक पावर ये आ जाएगी कैंसिल और एक पावर ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका फर्स्ट वाले का, यानी कि r + 1 जो फर्स्ट मिडिल टर्म होगा यहां पर, तो वो कितना हो जाएगा 9c5 देखो, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा ना, 3/2 बाई की पावर स्क्वायर y², एक टर्म तो मेरे पास ये आ गई। समझ में आया? अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं यहां पर, तो एक आएगा n - 1 यानी कि 4,
4 आ जाएगी ना, यानी कि जो R2 की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। वैल्यू पुट करो, यानी कि 9C4 2y² अपॉन में 3, 9 माइनस 4 ये हो जाएगा 3 अपॉन 2y², ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है, इक्वल 9C4 ये मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 y की पावर 10 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 y की पावर 8। समझ में आ रहा है? यानी कि मेरे पास जो आंसर होगा 9C4, इससे देखो ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि 2, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3, यानी कि y की पावर स्क्वायर। ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा R4 + 1, ये मेरे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया? अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 की पावर 1 अपॉन 3 अपॉन x प्लस 2x अपॉन 5 की पावर 1 अपॉन 3 की होल पावर 12 x नॉट इज इक्वल टू 0, अगर 0 हो गया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड कंडीशन हो जाएगी, इज अल्फा मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 की पावर 1 अपॉन 5 देन 25 अल्फा इज इक्वल। 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो देखो दिया क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि x की पावर 0 दिया है इसमें। कंडीशन क्या है, n इक्वल हमारे पास है 12, दूसरा है कांस्टेंट टर्म यानी कि x इक्वल 0, ये दिया है कांस्टेंट टर्म का मतलब यही होगा ना कांस्टेंट टर्म। तो मैं अगर फॉर्मूला लगाना चाहूं, इसमें फॉर्मूला होता है R+1, ये होता है ना, तो अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाना चाहूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 12CR, ठीक है ना, 12CR इसको लिख देते हैं R+1, 12CR 3 की पावर 1 अपॉन 5 अपॉन में x की होल पावर 12 माइनस r मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 2x अपॉन 5 की पावर 1 अपॉन 3, 5 की पावर 1 अपॉन 3 की होल पावर r, ठीक है ना। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसमें जो x के कॉफिशिएंट है उसकी कंपेयर कराओ, ध्यान देना बहुत अच्छे से। तो हो जाएगा x के कॉफिशिएंट की यानी कि x माइनस 12 प्लस r मल्टीप्लीकेशन x की वैल्यू r, ठीक है, इक्वल x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐड करूं तो x माइनस 12 प्लस 2r इक्वल x की पावर 0, यानी कि r इक्वल कितना हो जाएगा 6, r इक्वल कितना हो जाएगा 6 मेरे पास आ जाएगा। यानी कि r की जब वैल्यू हमारे पास 6 आ गए तो मैं क्या कर लेता हूं, इधर एक लाइन ले लेता हूं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, आंसर आ जाएगा। और इसके इक्वल क्या दिया है मेरे पास, देख लेते हैं, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल 12C6, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 1 अपॉन 5 अपॉन x की पावर 6 मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 x की पावर 6 अपॉन 5 अपॉन 1 अपॉन 3 की पावर 6, ठीक है ना, 6 आ जाएगा। अब अगर देखो तो इसके प्लेस में क्या दिया है मुझे, अल्फा क्या दिया है, ये शो हो रहा है बच्चों, एक मिनट देख लेते हैं, अगर शो हो रहा होगा तो इससे लिखेंगे। हाँ, तो अगर मैं इसको लिखूं बेटा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना,
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एल्फा 2 की पावर 8 3 5 इक्वल, मैं इसको अगर सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा 12c 6, ठीक है, और 3 की पावर 5, यानी कि 5/6 मल्टीप्लीकेशन 2 की पावर 6, ठीक है ना, 2 की पावर 6 और x की पावर 6 अपॉन में x की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 आ गया। पक्का? यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, अब थोड़ा संघर्ष की बात हो रही है, कैलकुलेशन जबरदस्त है इसमें, यानी कि अगर मैं करूंगा तो 6/5 आएगा बच्चों, 6/5 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मेरे पास इधर हो जाएगा 12c 6, तो मेरे पास हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7, तो 3 और 3 6 अपॉन 6 हो गया, और 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1। तो मैं अगर देखूं तो इससे बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, इससे मेरे पास 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे मेरे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे मेरे पास कितना हो जाएगा 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर आप देख रहे हो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 3 की पावर 1 3 की पावर 1 और कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 77, ठीक है। तो जब ये 77 हो जाएगा तो मैं इसके प्लेस में क्या रख लेता हूं, इसको आगे लिख लेते हैं, चलो ये छोटा कर लेते हैं तब आ जाएगा समझ में आपको। देखो अब मैं क्या कर लेता हूं, इधर ध्यान देना, हाँ यार ये तो सही है। अब एल्फा मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा मेरे पास 3 5 इक्वल, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 1, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लीकेशन, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 अपॉन में 5 की पावर 2, ठीक है। अब एल्फा इक्वल 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई √3 इक्वल, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 5 की पावर -2। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अगर मैं यहां से एल्फा की वैल्यू निकालनी है बच्चों, यहां पर कोई 3 की गड़बड़ हो गया, टर्म 3 का टर्म गड़बड़ हो गया, यहां तो मेरे पास यहां पर 3 होगा। अगर मेरे पास यहां पर 3 हुआ तो कितना हो जाएगा 3 की पावर, यहां पे गड़बड़ हो गया कुछ, 2 और 3 देख लेते हैं। अगर मैं एल्फा √3 इक्वल 3/25 लिखूं, ठीक है ना, 3/25 लिख दूं तो एल्फा इक्वल कितना हो जाएगा 3/25 एल्फा की पावर 3 की पावर 3, यही है ना, एल्फा की पावर 5 है बच्चों, यहां पे 5, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है।
और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ऊपर जाके हो जाएगा ये x अल्फा की पावर 1 माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 की पावर -1/5 अपॉन 25, यानी कि अल्फा की पावर मेरे पास हो जाएगा 4/5 अपॉन 25, ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा, समझ में आया। अब इसमें वैल्यू रख दोगे, जब इसमें वैल्यू रख दोगे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। बच्चों कहीं तो मेरे पास मुझे लगता है गड़बड़ हो गया, और मुझे जहां तक लगता है कि यहां पर गड़बड़ हुआ है क्या कहीं पे 3 की पावर 5, एक बार चेक कर लेता हूं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू तो बिल्कुल सही आई है, r की वैल्यू सही आई है, r की वैल्यू 6, तो मैंने यहाँ पर 6 ही रखा है, 12 माइनस 6 सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर तो देख लेता हूँ, 6 + 1 यानी 7 टर्म 12 6, और ये कितना हो जाएगा x की वैल्यू 3, ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 6/5 यानी कि सही है ये तो चीज। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 यानी कि 8 आ गया, और 2 की पावर 1/5, यहाँ पर तो कोई नहीं बचा है, ठीक है, ये भी सही है, सही है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कहीं पे थोड़े यहाँ तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है, क्योंकि आंसर मेरे पास ये आ रहा है और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना, प्रॉपर्टी तो यही है, ये है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इज इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 की पावर 3 -1/3x² की होल पावर 5 इज। अब इसने पूछा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5, तो मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं, क्या 5CR ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की होल पावर 5 माइनस r मल्टीप्लीकेशन माइनस का 1/3x² की होल पावर r, ये हमारे पास आ रहा है, यानी कि r + 1 इसको मैं लिख सकता हूं इक्वल 5CR यानी कि 2 की पावर 5 माइनस r, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 15 - 3r मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा माइनस का 1/3 की पावर r, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस का 2r। इसकी कंपेयर कराओ, इसमें कितना हो जाएगा x की पावर 15 - 3r मल्टीप्लीकेशन x की पावर -2r इक्वल x की पावर 5, यानी कि x की पावर 5 माइनस का 5r इक्वल x की पावर 5, यानी कि 15 - 5r इक्वल 5। r की वैल्यू कितनी आ गई 2, r की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो कितना हो जाएगा 2 + 1 इक्वल 15C2 2 की पावर 3, इसको x को छोड़ दो क्योंकि x में वैल्यू रखोगे ना कटपट का वही आ जाएगा x की पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 5, ठीक है, इक्वल 15 × 14 अपॉन 2 × 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 2, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा हमारे पास 5 × 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन में 3, ठीक है, 70 × 4 अपॉन 3, ठीक, तो 3 से कितना हो जाएगा 280 अपॉन 3, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है,
तो द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 70 इन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x की पावर 98 प्लस x की पावर क्यूब प्लस 1 x प्लस 1 प्लस x की पावर 97 डॉट डॉट डॉट। यानी कि देखो बच्चों, अगर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी तो ये देखो पावर बढ़ रही है दोनों, और यहां पर पावर माइनस हो रही है। तो अगर ये वाली कंडीशन बन रही होती है तो मेरे पास कंडीशन क्या होती है जीपी में, और ये स्टार्ट कहां से 2 से 54 तक, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी 53, क्योंकि एक वैल्यू कम है, n की वैल्यू कितनी आ गई 53। अगर मैं r की वैल्यू निकालनी चाहूं यहां पर तो अपॉन में जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1, ठीक है, x प्लस x प्लस 1। अब ये बताओ कि ये जो वैल्यू है एक से छोटी है एक से बड़ी है? बोले सर ऐसे कैसे पता लगेगा? देखो बच्चों, अगर x की वैल्यू में 1 रख दूं, पॉजिटिव रख दूं, तो कितना हो जाएगा 1/2। अगर x की वैल्यू मैं माइनस का 2, 1 तो नहीं रख सकते माइनस का क्योंकि 0 हो जाएगा, माइनस का 2 रख दो तो मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, इससे ये कैंसिल 2 हो जाएगा। तो हमको ये नहीं पता लग रहा है इसमें कि कौन सी, नहीं माइनस का 2 अपॉन 1, हाँ ठीक है। अगर मैं माइनस का 3 रख दूं तो हमको इसमें ये पता नहीं लग रहा कि कौन सी वैल्यू क्या है। लेकिन मैं क्या कर लेता हूं, एक फॉर्मूला लगा देता हूं, मुझे एक फॉर्मूला पता है क्या, इसमें ये तो पता नहीं लग रहा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास पता है सम का, कि एस एन इक्वल ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों कि 1 माइनस आर की पावर n लगा दो या कुछ ऐसे लगा दो, उसको उल्टा सीधा कर सकते, माइनस कॉमन ले लो तो वो हो जाएगा। इक्वल a की जो वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू ये होगी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 98, ये हमारे पास कितनी है r की वैल्यू x अपॉन x प्लस 1 की होल पावर 53 माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1 माइनस में 1, ठीक है। अंदर जब मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 98 x की पावर 53 माइनस x प्लस 1 की पावर 53 अपॉन में x प्लस 1 की पावर 53। इसको जब एलसीएम लेके जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1 आ जाएगा, और एक आ जाएगा ऊपर x प्लस 1, ठीक है। तो ध्यान देना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x की पावर 99 यानी कि एक्स स्क्वायर x प्लस 1 की पावर 99, ये मेरे पास हो जाएगा x की पावर 53 माइनस x प्लस 1 की पावर 53 अपॉन में माइनस हटा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्या हो जाएगा x की पावर 1 प्लस 53। अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहां पर x प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 की पावर 9 में से 3 यानी कि 6 और 5 यानी कि 46, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करा लेंगे तो x प्लस 1 की पावर 53 माइनस x 53, अंदर मल्टीप्लिकेशन कराओ इसका तो मेरे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 की होल पावर, यहां पर हो जाएगा 9 यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 99, ठीक है ना। हमारे पास कितना हो जाएगा ये 99, इतना समझ में आ गया। 99 हमारे पास हो गया, माइनस का ये हो जाएगा x की पावर 55 x प्लस 1 की होल पावर 46,
ठीक है ना, वो तो सही रहा है क्वेश्चन, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब बच्चों n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 99। सी r की वैल्यू कितनी आएगी, r की जो वैल्यू आएगी बच्चों यहां पर 70 है ना, कोएफिशिएंट 70 दिया है, तो r की वैल्यू यहां पर जहां पर 70 होगी वहां पे आनी चाहिए। x की जो पावर है 70, जब यहां पर r की वैल्यू 70 होगी वहां पे आएगी, देखो x प्लस 1 की होल पावर में 3 कर लो तो क्या लिखूंगा मैं 3c1 3c0 x की पावर 0 1 की पावर 1 प्लस 3c1 x की पावर 1 प्लस 3c2 x की पावर 2 प्लस 3c3 x की पावर 3। तो देखो जहां पर 0 है वहां पर x की पावर 0, जहां पर 1 है वहां पर 1, जहां पर 2 है वहां पर 2, यहां पर 3 है वहां पर 3 हो रही है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर 70 पे होगी, लेकिन बच्चों यहां पर एक कंडीशन है मेरे पास कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी हो रही है। समझ में आ रहा है? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 कम होगा, जब 2 कम होगा तो 68 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का हमारे पास हो जाएगा माइनस का। अब यहां पर भी क्या होगा 46 सी, यहां पर 17 करने के लिए 15, 70 करने के लिए 15। अब इसमें क्या लगा दोगे प्रॉपर्टी। बच्चों ये थोड़ा अनकंप्लीट क्वेश्चन है, कंप्लीट नहीं है। इसमें हमसे पता क्या पूछा था 99 cm माइनस 46 cn, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस m इक्वल क्या, ये पूछा था। इसमें फाइनल जो क्वेश्चन होगा ये होगा। तो अगर मैं इसमें ऐड करूं, ठीक है, अगर मैं इसमें ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 68 प्लस 15 इक्वल, ऐड कर लो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 8 दूनी 16 और 15 15, ठीक है, और 6 और 85 आंसर आ जाएगा। यही मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट द नंबर 2 की पावर 2020 प्लस 2020 की पावर 22 लीव द रिमाइंडर अल्फा व्हेन डिवाइड बाय 3 एंड बीटा व्हेन डिवाइड बाय 7, देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये चुटकियों में होगा सॉल्व। बच्चों मुझे पहले 3 से डिवाइड करा है ना, तो इसकी एक कंडीशन होती है, सबसे पहले इन जो नंबर है, ये जो नंबर, इनको 3 के कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करो। जैसे अगर मैं क्या कर लूं 21 प्लस 1 की होल पावर 202 हो जाएगा, प्लस अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो इनको ऐड करूं 6 डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी कि पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका तो रिमाइंडर 0 ही आ गया। ये अल्फा की बात चल रही है, ध्यान देना। तो अल्फा इक्वल क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 21 की पावर 22, फॉर्मूला लगा दो 22 C0 1 की पावर 22 मल्टीप्लीकेशन 21 की पावर 0 प्लस, फिर आ जाएगा 202 21 और 1 की पावर 2021 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो 21 तो हर एक में आएगा, 21 तो हर एक में आएगा ही ना, आगे नेक्स्ट डॉट डॉट डॉट, तो मतलब ये तो डिवाइड हो जाएगा पूरा, इनसे तो कोई मतलब नहीं। यहां पर कितना आ रहा है अल्फा इक्वल 1, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ गई 1 आ गई। अगर बच्चों मैं इसको सॉल्व करना चाहूं दूसरा कंडीशन, हाँ 7 से डिवाइड है तो 7 से 21 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो मैं इसको क्या देखो 3 से भी हो रहा है 70, तो इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि बीटा इक्वल 21 प्लस 1 की पावर 20 कितना हो जाएगा 22 प्लस, अब इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, ध्यान देना
0/2/7। देखो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 2 14, बचा मेरे पास 8, नहीं 7 2 7 21, ये मेरे पास हो जाएगा 7 दूनी 6 बचा, फिर हो जाएगा हमारे पास 60, तो 7 मेरे 7 49 7 56, कितना हो जाएगा मेरे पास, 4 रिमाइंडर बचा, ठीक है ना, तो ये 62 था ना, ठीक है, तो मेरे पास फिर 6 बच गया। 1 मिनट, अगर आप इसको देखो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 मिनट ऐसे कर लेता हूं, 2 7, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा मेरे पास 6 62, 7 7 7 के साथ 63, कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 9 2, ठीक है ना, तो 7 नहीं 9 थोड़ी हो जाएगा यार, 7 9 30 62 होगा, 56 56, और ये मेरे पास हो जाएगा 4, ठीक है ना, 12, यानी कि क्या हो रहा है यार, ये मेरे पास हो जाएगा 12, 62 हो गया, बिल्कुल सही है, 7 56 7 9 63, तो मेरे पास 1 की कमी हो रही है ना, तो मेरे पास अगर मैं -1 कर दूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 में से अगर मैं 4 तो 8 आएगा ना शायद, 4 यानी कि 6 आ जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 आ जाएगा। अगर मेरे पास सपोज दैट 23 होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया होता, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं, 23 - 1 की पावर 22, अरे ये लिख सकता हूं ना, और इसको उल्टा लिख लेंगे फिर, तो यही कंडीशन आ जाएगी, यानी कि बीटा का जो रिमाइंडर आएगा 7 से डिवाइड, इसका 1 आ जाएगा, इसका भाई अब माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देखो माइनस कर लो, माइनस करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही आएगा, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ आ जाए, लेकिन 3 से तो डिवाइड ही है ना, तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा इसका, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 5 इज करेक्ट आंसर, कितना आ जाएगा इसका, 5 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें हम, तो मेरे पास है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 3 b की पावर 4 c की पावर 1 इज द एक्सपेंशन ऑफ द 1 प्लस a माइनस b प्लस c की होल पावर 9। अगर बच्चों मेरे पास x प्लस a की होल पावर n दिया है और इसका मैं जनरल फॉर्मूला ओपन करूं तो r x की पावर n माइनस r a की पावर r आता है। अगर आप इसको भी ओपन करो तो n फैक्टोरियल अपॉन n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल और x की पावर n माइनस r a की पावर r। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, x की पावर n1 फैक्टोरियल a की पावर n2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ध्यान देना बहुत अच्छे से कि अगर मैं इसको और इसको ऐड कर लूं, यानी कि n माइनस आर प्लस आर इक्वल, तो n के इक्वल आ गया, हाँ या ना। तो ऐसे ही चाहे कितनी भी लंबी पावर दी हो मुझको, तो n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डॉट 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 n फैक्टोरियल, ये मेरे पास आया होगा। तो मेरे पास डॉट 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 जैसे डैश मान लेता हूं, इसमें n फैक्टोरियल नहीं बोलेंगे, तो मैं लिखूंगा कि n प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 s n डैश इक्वल, जो आंसर आना चाहिए वो n के फैक्टोरियल के इक्वल आना चाहिए। समझ में आया? इतना समझ में आया होगा। अब देखो इसमें मैं क्वेश्चन में करना चाहूं, मैं इसको छोटा कर लेता हूं। इसको जब मैं छोटा कर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ध्यान देना।
ध्यान देना कि मेरे पास कितने, अब देखो यहाँ पर 2 टर्म थे तो मेरे पास 2 फैक्टोरियल आ रहा था, यहाँ पर कितने 4 टर्म है तो 4 फैक्टोरियल आएगा, फैक्टर 1 2 3 4। तो मैं इसमें क्या कर लेता हूं n फैक्टोरियल यानी कि कितना है 9 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल लिखो, कितना लिखो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की पावर, यहां पर कितना हो जाएगा 1 n फैक्टोरियल यानी कि n 1 फैक्टोरियल a n 2 माइनस b n 3 और c की पावर n 4, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि मैं 3 और 4 7 और 1 8, हमें चाहिए कितना 9। अगर मैं इसकी 1 की वैल्यू 1 रख दूं यहां पर तो मेरे पास 9 हो जाएगा पूरा, ठीक है, जो हमें रूल चाहिए। यानी कि मैं लिख लूंगा 9 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन 1 की पावर 1 a की पावर 3 b की पावर 4 c की पावर 1, यानी कि मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन a की पावर 3 b की पावर 4 c की पावर 1, ये मेरे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 और 10 दिया है। अब इसमें गड़बड़ होगा, अगर 10 में लिख लूं, ये बच्चों फैक्टोरियल होगा, हाँ ठीक है फैक्टोरियल लिखा है ना, अपॉन में इसको लिख लो n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल x की पावर n2, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर की पावर n2। अब ध्यान देना मस्ती से, क्या मैं इसको 10 की पावर 1 10 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल x की पावर n2 प्लस 2n3 मल्टीप्लीकेशन 3 की पावर n3 लिख सकते हैं? अरे हाँ या ना? तो बच्चों अगर आप देखो तो मैं इसमें एक वो बना लेता हूं बॉक्स, ठीक है ना, एक बॉक्स बना लेता हूं मैं, और जरूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे, ठीक है, यहीं पे ले लेंगे। इसको मैं n1 लिख लेता हूं, इसको मैं n2 लिख लेता हूं, मैं इसको n3 लिख लेता हूं, ठीक है। अब मुझे कोएफिशिएंट कितना चाहिए, x की पावर n2 प्लस 2n3 इक्वल x की पावर 7, यानी कि n2 प्लस 2n3 इक्वल 7, ये मेरे पास हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहां पर फ्रैक्शन में तो n नहीं होगा, तो फ्रैक्शन में नहीं लाने के लिए मैं n3 की वैल्यू रखता हूं पहले। तो n3 की वैल्यू मैं सबसे पहले रख लेता हूं 1, n3 की वैल्यू कितनी रख लेता हूं 1। n3 की वैल्यू 1 रखी तो जब इधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा n2, और मुझे टोटल कितना चाहिए n10, तो यहां पर कितना हो जाएगा 4, 1 तो मैं 4 रख सकता हूं, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं दूसरी कंडीशन बनाना चाहूं, अगर मैं 2 रख लूं, चलो 2 रख लेते हैं इधर, तो मेरे पास 2 4 यानी कि ये हो जाएगा 3, और मुझे कितना चाहिए 10 यानी कि 5 रख लेते हैं इधर। अगर मैंने यहां पर 3 रखा तो 6, सॉरी यहां पर मेरे पास 3 हो जाएगा 6, इधर आएगा तो 1, मैं इधर कितना रखना चाहूंगा 6, ठीक है ना, यहां पर कितना रखना चाहूंगा 6। तो अब और कोई, अगर मैं 4 रखना चाहूं यहां पर, तो मैं 4 अगर रखना चाहूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा
अच्छा 4 रखना चाहूंगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में कभी होना नहीं चाहिए, यानी कि यही कंडीशन आएगी और कोई कंडीशन ही नहीं आ सकती। तो मैं अगर देखूं तो n की वैल्यू काफी आ गई, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा मेरे पास 3 1 फैक्टोरियल x की पावर 7 प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल x की पावर 3 की पावर 2 x की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास यहां पर 7 प्लस वैल्यू रख के देखोगे 7 ही आएगा, क्योंकि हमने उसको 7 से ही कंपेयर किया है ना। 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 की पावर 3 x की पावर 7। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, या इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप x की पावर x की पावर 1 और 3 की पावर 1 और x की पावर 7 को कॉमन ले लेना, आंसर हमारे पास आ जाए। अगर मैं आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन देखूं तो क्या होगा, लेट m, n बिलोंग्स टू n एंड GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 2, n, यानी कि कोई भी n की जो वैल्यू आएगी उसका जो HCF होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इफ 30 0, यानी कि इसका मतलब है बच्चों कि अगर मेरे पास NR ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है मेरे पास दिया है NCR, ठीक है, NCR दिया है, प्लस 29 31 प्लस डॉट 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 2 30 C 28 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक आपको क्वेश्चन दिया है, m प्लस n हमसे पूछा है। तो बच्चों अगर आप देख रहे हो तो मैं इसको लिख सकता हूं 30 C0 प्लस 28 29 30 C1 प्लस 28 30 C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा 30 C29। समझ में आ रहा है? इक्वल मेरे पास कितना है, इक्वल है n2 की पावर। तो अगर मैं देखूं बच्चों तो x प्लस 1 की पावर n, जो पावर हमारे पास है वो आगे आ रही है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, यानी कि NC0 और कितना हो जाएगा NC0, यानी कि 30 रख लेता हूं यार, मैं 0 पीरो को भी छोड़ो, मैं 30 रख लेता हूं डायरेक्ट। अगर मैं x प्लस 1 की पावर 30 लिख लूं तो मेरे पास हो जाएगा 30 C0 कितना हो जाएगा 30 C0 x की पावर 30 प्लस 30 C1 x की पावर 29 प्लस डॉट 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 प्लस, ये हमारे पास हो जाएगा कितना 30 C29 x की पावर 1, ये हो जाएगा। अगर बच्चों मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो ये वाली जो पावर है वो आगे आ रही है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 29 इज इक्वल टू 30 C0 x की पावर 29 प्लस 29 और x की पावर 28 30 C1 प्लस डॉट 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 प्लस, ये हो जाएगा 30 C29, ठीक है ना। और x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, इसमें x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो कितना हो जाएगा 30 2 की पावर 29 इक्वल 30 C0 प्लस 29 30 C1 प्लस
डॉट 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 प्लस 30C29। समझ में आ रहा है? अब मुझसे क्या कहा गया है कि अगर मैं इसकी देखो कंपेयर कराऊं, अगर मैं इसकी कंपेयर कराना चाहूं तो NCM कितना हो जाएगा 30C0 प्लस 29 30C1 प्लस डॉट 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 प्लस 30C20, ये हो जाएगा। अगर देखो n और m की मैं कंपेयर करना चाहूं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और जब मैं इसका HCF निकालूंगा क्या बन आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, यानी कि ये कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 30 लिख सकता हूं। अब देखो HCF बन आ जाएगा, यानी कि n की जो वैल्यू आ गई 15 आ गई और m की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 30। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ऐड कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 15 प्लस 30 इक्वल कितना हो जाएगा 45। यही मेरे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। और बच्चों आप अगर इसको अच्छे से समझ रहे हो तो इसको वीडियो को आगे भी शेयर करिए, जो आगे आपके स्टूडेंट हैं उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।